नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ है, जिसमें कि जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो सब क्वेश्चन मैं डेली कराता हूँ आप लोगों के लिए। और आप उन वीडियोज़ को देखते हैं, और अब अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें, बिकॉज सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और ऐसे क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना उनसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आएंगे और ना उनसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल चांस ये है कि वैसे ही सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, और अगर आपकी गणित कमज़ोर है, थोड़ा सा गणित से आपको डर लगता है, तो जो मेथड मैं बताता हूँ उन मेथड से क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। बिल्कुल आपको गणित का डर खत्म हो जाएगा और आप सवालों को आराम से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 17। पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जाकर ज़रूर देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प उनसे मिलेगी। तो पहला सवाल हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल ऐसा है कि आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं। पहला आपका वैल्यू पुटिंग मेथड होता है और दूसरा जो होता है आपका बेसिक मेथड है। पहले मैं आपको बेसिक मेथड से बताऊंगा, फिर मैं आपको वैल्यू पुटिंग मेथड भी बताऊंगा। अगर मैं इसको बेसिक से करना चाहूँ तो एक इक्वेशन ये दिया गया है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, और दूसरा इक्वेशन है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू n। तो आपको पता है कि सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉस थीटा, और वैसे ही कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा। इतना क्लियर है। अब हम सेक थीटा और कोसेक थीटा की जो वैल्यू होती है उसको इसमें पुट कर देंगे। 1 यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा एंड इज इक्वल टू n हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू n। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है इसका मान दिया गया है, क्या है, m है, तो आप यहाँ पे m पुट कर दो, तो m बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू n है। हमको निकालना क्या है, m बाई n, तो m बाई n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको आप इधर लेके जाओगे और n को नीचे लेकर के आओगे, तो m बटे n इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। काफ़ी आसान सा सवाल था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अब वैल्यू पुटिंग में बताता हूँ, वो भी आसान मेथड है। देखिए आप क्या कीजिए कि इसमें थीटा की वैल्यू को 45 पुट कर दीजिए। जब आप पहले इक्वेशन में थीटा की वैल्यू 45 पुट करोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/√2, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, इसका मान हो जाएगा 2/√2, मतलब कि √2। m इज इक्वल टू √2 आ गया। वैसे जब आप सेकेंड इक्वेशन में थीटा इज इक्वल टू 45 पुट करोगे तो सेक 45 और कोसेक 45 का जो मान होता है वह होता है √2, तो आप लिखोगे n इज इक्वल टू √2 प्लस √2, सम करोगे 2√2 आएगा। हमको निकालना क्या है, m बाई n, तो m बाई n इज इक्वल टू जब करोगे तो √2 अपॉन 2√2। अब √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, मान जो आया 1/2। अब आप क्या करोगे, जो थीटा की मान आपने लिया है 45, इसको आप इन इक्वेशंस में पुट करोगे और देखोगे कि किस इक्वेशन में ये थीटा की वैल्यू 1/45 रखने पे 1/2 आता है। ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही कट हो गया क्योंकि 1 है वहाँ पे। अब ऑप्शन नंबर बी में रखेंगे तो अगर आप साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45 रखोगे तो 1/√2 हो जाएगा, वैसे ही कॉस 45 रखोगे तो 1/√2 हो जाएगा, और फिर ये कितना बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 ये बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप थीटा की वैल्यू 45 रख करके इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। बाकी के जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, अगर आप इसमें थीटा की वैल्यू रखोगे 45 तो 1/2 नहीं आएगा, आप चेक करके एक बार देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपका ये है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। इसमें इसने बोला है कि 5,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से
5,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए दिए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। तो इसको मैं कराता हूँ कैसे, तो यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ और जितने साल दिया है उतना इसका पार्ट यानी कि इसके हिस्से कर लेता हूँ। 2 साल की बात हो रही है तो यहाँ पे 2 हिस्से कर लिया, ठीक है। और आपको यहाँ पे कितना निकालना है, पहले 5,000 का 8%। तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज, तो यहाँ पे 5,000 आपका दिया गया है, इसका अगर 10% निकालना हो तो इधर इस साइड से गिनेंगे और क्या करेंगे, एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे तो 500 हो गया। अगर 1% निकालना हो तो 2 स्थान छोड़ करके पहला और दूसरा यहाँ एक जीरो लगा देंगे यानी कि 50 हो जाएगा। 10% बराबर 500, 1% बराबर 50। तो अगर 1% बराबर 50 आ गया तो 8% बराबर कितना होगा, 50 × 8 कर दोगे यानी कि 400। तो पहले साल का जो ब्याज आया 400 आया, दूसरे साल का ब्याज जब निकालोगे तो वो भी 5,000 पे 8% यानी कि 400 हो जाएगा। और जब चक्रवृद्धि ब्याज हम देखते हैं तो उसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो अब पहले साल के लिए तो आपका निकल गया, जब आप दूसरे साल में जाओगे तो इस मूलधन 5,000 पे ब्याज 400 तो मिल गया, लेकिन आपको फिर इस 400 पे भी ब्याज देना पड़ेगा। तो इस 400 का जो ब्याज 8% होगा कितना होगा, तो 400 का 10% 40, 400 का 1% कितना होगा 4, तो 400 का 8% कितना हो जाएगा 4 × 8 मतलब कि 32। और ये जो 32 आया यही आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपका सही आंसर कितना होगा 32, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो आप इन तीनों को जोड़ दोगे। अगर पूछे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा तो आप सिर्फ ऊपर वाले को लिखोगे यानी कि 400 400 800 हो जाएगा और 832 इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 832 में से अगर आप 800 माइनस करोगे तो 32 ही तो आएगा, ठीक है। तो इतना करने के बदौलत हम क्या करेंगे कि इस ट्रिक को अपनाएंगे और आराम से हम यहाँ 32 जो है यही हम आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सवाल आपका ज्योमेट्री का है। इसमें बोला है कि एक त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री है, यदि अन्य दोनों कोणों का अनुपात 9:16 है तो दोनों कोणों का माप ज्ञात करें। कोई एक्स वैक्स मानने की इसमें ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे करोगे। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि ट्रायंगल के 3 कोण होते हैं। एक त्रिभुज जो होता है उसमें 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का सम कितना होता है 180। और अगर एक कोण 55 डिग्री दे दिया है, ठीक है, तो 2 कोण जो होंगे उनका सम कितना हो जाएगा, उनका योग कितना हो जाएगा 180 माइनस 55। इसको आप सॉल्व करोगे तो 125 आ जाएगा। और ये 125 क्या है, इन दोनों कोणों का सम यानी कि योग है और इसका अनुपात दिया गया है 9:16, ठीक है। तो 9:16 दिया गया है, उसका जब आप योग करोगे तो कितना आएगा 25। और ये 16 + 9 का जो सम है यानी योग है 25, वह किसके बराबर होगा 125 के। क्यों, क्योंकि ये इन दोनों कोणों का योग है, ठीक है। तो 16 9 25 के मान 125 के बराबर है, तो एक का मान हो जाएगा 5 के बराबर। तो आपसे पूछा क्या है कि दोनों कोणों का मान, तो एक कोण जो है 9 यूनिट है तो 9 × 5 कर देंगे तो 45, ठीक है। एक कोण 45 आ जाएगा और दूसरा कोण 16 यूनिट है तो 16 × 5 कर दोगे तो आपका 80 आ जाएगा। तो एक 45 और एक 80 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 45 और 80। तो ये आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। काफ़ी आसान सा सवाल था और जो मेथड मैंने बताया आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपके हर एक क्वेरी का रिप्लाई करूँगा मैं। ये आपका क्वेश्चन है कि 6 बढ़ई 16 दिनों में 96 खिड़कियाँ बनाते हैं, यदि 8 बढ़ई 4 दिनों तक काम करते हैं तो कितनी खिड़कियाँ बनाएंगे। ये एक फ़िक्स पैटर्न का सवाल है और एग्ज़ाम में लगभग 10 से 12 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि M1 D1 H1/W1 = M2 D2 H2/W2 होता है, जहाँ M क्या है लोगों की संख्या, D दिनों की संख्या, H क्या है घंटों की संख्या और W जो है कितना काम हो रहा है, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूला को आपको याद रख लेना है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन में बोला है कि 6 बढ़ई 16 दिनों में कितना काम करते हैं, तो 96 खिड़कियाँ बनाते हैं। तो 8 बढ़ई 4 दिन में कितनी खिड़कियाँ बनाएंगे। बस इसको सॉल्व कर लोगे, 16 × 6 = 96 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो x = 8 × 4 मतलब कि
32 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। काफ़ी आसान सा सवाल था लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपकी भाषा में समझाऊंगा और आपको सवाल समझ में आएगा। तो पहला यह एक सवाल जो मैंने थंबनेल में लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छा सवाल है और थोड़ा सा लेंदी सवाल है। इसमें बोला है कि 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितने चॉकलेट बेचनी चाहिए। देखो, अगर वह 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचता है, यानी कि 90 चॉकलेट 160 का बेचता है, तो एक चॉकलेट कितने का बेचता है, एक चॉकलेट बचेगा वो 160/90 का, ठीक है, यानी कि 16/9 का एक चॉकलेट वह बेचेगा। और ये क्या हुआ, इसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हुआ। और इस पे होता क्या है उसको, तो 20% की हानि। 20% की हानि का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि 20% की हानि का मतलब -1/5 होता है, जहाँ 5 आपका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है और 1 क्या है, यह आपका हानि यानी कि लॉस है। और 5 में से 1 माइनस कर दोगे तो 4 आएगा। 4 क्या है, आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो ये 4 क्या है, सेलिंग प्राइस, कब, जब हानि हुआ है। तो 4 का मान यहाँ पे आ गया 16/9, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 4/9, 4 चौके 16, 4/9। इसका क्या आ गया, कॉस्ट, ये आपका 1 यूनिट का मान आ गया। अब कॉस्ट प्राइस निकालना है कि एक चॉकलेट का दाम कितना है। तो एक चॉकलेट का दाम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 5 चौके 20/9, 20/9 एक चॉकलेट का दाम आ गया। अब इस पे उसे 20% का लाभ कमाना है, ठीक है, उसे 20% का लाभ कमाना है। तो अब क्या होगा, 20% का लाभ का मतलब +1/5, 20% का लाभ का मतलब +1/5, और इसका कॉस्ट प्राइस 5 ही है। और जब उसमें 1 यूनिट का फ़ायदा होगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। यानी कि इसका जो ये कॉस्ट प्राइस हमने निकाला है 20/9, वह क्या हो जाएगा, 20/9 इंटू 6/5, ठीक है, 6/5। अब यहाँ से सॉल्व करोगे, 5 चौके 20, 3 दूनी का 6 और तितली का 9, यानी कि एक जो चॉकलेट है उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 4 इंटू 2 कर दोगे, 4 दूनी का 8/3 में। यानी एक चॉकलेट अगर 8/3 रुपये में बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। तो अब पूछा है कि 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए, 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। तो एक चॉकलेट 8/3 रुपये में, तो 96 रुपये में कितना चॉकलेट बेचेगा वो, तो 96/8/3 कर दोगे। अब 3 यहाँ से हट करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 8/9 96 और 12×3 कर देंगे तो 12×3 = 36 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सवाल समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था और थोड़ा सा इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे सवाल के लिए प्रिपेयर होना है कि जो सवाल थोड़े से अच्छे लेवल के हों। सारे सवाल आसान नहीं आते और सारे सवाल मुश्किल नहीं आते, मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मैं भी यहाँ पे आपको मिक्स टाइप के ही क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।